मोदी को मिला है 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। पीएम मोदी को ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। मोदी जी जहां जाते हैं आईएएस सिविलियन अवार्ड लेकर आ जाते हैं। मतलब कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। बहुत से आए वजीर आजम इंडिया के बीच में, कोई मोदी जैसी क्लास कोई आई इंडिया के बीच में, कोई इस तरह ना डर हुक्मरान जो ऐसे खड़ा होके बात करता है पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के, अपने इंडिया को कहीं भी वो डिग्रेड नहीं होने देते, कहीं नीचे नहीं आने देते। इंडिया के साथ दुनिया के कमर्शियल इंटरेस्ट अटैच है, ये ज़हन में रखें। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और ये कमर्शियल इंटरेस्ट अटैच होने की वजह से एवरीबॉडी, यानी कि कोई भी हो, इवन कि आपने सुना वो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है मार्क कार्ने, उन्होंने भी यही कहा था। उन्होंने कहा भाईजान इंडिया इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। भारत का स्टेचर बढ़ता जा रहा है। भारत को लोग अब वो स्थान देने के लिए तैयार हैं जो भारत डिजर्व करता है। मोदी जी को तो मैं हमेशा चाहूँगा कि अगर इंडिया और मज़ीद तरक्की करना चाहता है, इंडिया चाहता है चाइना को भी इकॉनमी में बीट करे, इंडिया चाहता है कि दुनिया के पहले नंबर पे आए, तो आप यकीन कीजिए मोदी जी जब तक जिंदा हैं इन्हें सीट पे रहने दें, आपकी तकदीर बदल दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सम्मान देते हुए खुद ब्राजील के राष्ट्रपति ने इस खुशी को जाहिर भी किया। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द साउदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है। तो भारत को भारत बनने के लिए, भारत को भारतीय पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का योगदान वो अतुलनीय है। और इसको अब भारत को लोग भारत के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं। पूरा विश्व भारतीय जो लीडरशिप है उसको अब एक तरीके से एम्ब्रेस करने को तैयार है। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय, आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, ब्राजील ने मोदी जी को ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है, जिसके बाद ब्राजील वो 26वां देश बन चुका है जिसने अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मोदी जी को नवाजा है। इससे पहले 25 देशों ने भी मोदी जी को इसी तरह अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर उन्हें सम्मानित किया था, जिसमें 7 देश जो है वो इस्लामिक कंट्री है। मगर जब भी मोदी जी का किसी देश में इसी तरीके से भव्य स्वागत किया जाता है, इस तरीके से सम्मानित किया जाता है, तो पाकिस्तानी काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो ब्राज़ील ने मोदी जी को सम्मानित किया है, इसके ऊपर पाकिस्तानियों की क्या रिएक्शन है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। आज हम बात करेंगे मोदी जी की। उनको ब्राजील ने जी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। सर ये चक्कर क्या है? मोदी जी जहां जाते हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लेकर आ जाते हैं। मतलब कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। जी 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 जी, उसको हम लोग यहाँ पे दाल मखनी कहते हैं, जो दाल काला होता है। आपका पता नहीं, दाल तो है नहीं आपके यहाँ। तू डाल डाल मैं पात पात वाला हो गया है। पाकिस्तान इज लेफ्ट विद ओनली पात। देखिए, दिस इज अ रिकॉग्निशन ऑफ India's rising stature at the international committee of nations। तो भारत का स्टेचर बढ़ता जा रहा है। भारत को लोग अब वो स्थान देने के लिए तैयार हैं जो भारत डिजर्व करता है। कि वो एक सिख थे, वो भी वजीर आजम बने थे, उससे पहले वाजपेयी साहब थे, वो वजीर आजम बने थे। बहुत से आए वजीर आजम इंडिया के बीच में, कोई मोदी जैसी क्लास कोई आई इंडिया के बीच में, कोई इस तरह ना डर हुक्मरान जो ऐसे खड़ा होके बात करता है पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के, अपने इंडिया को कहीं भी वो डिग्रेड नहीं होने देते, कहीं नीचे नहीं आने देते। तो मकसद ये है कि ऐसे लोग फिर तरक्की करते हैं। और मोदी जी को तो मैं हमेशा चाहूँगा कि अगर इंडिया और मज़ीद तरक्की करना चाहता है, इंडिया चाहता है चाइना को भी इकॉनमी में बीट करे, इंडिया चाहता है कि दुनिया के पहले नंबर पर आए, तो आप यकीन कीजिए मोदी जी जब तक जिंदा हैं इन्हें सीट पे रहने दें, आपकी तकदीर बदल देंगे। अभी देखें ना, जो लोग इंडिया में झोपड़पट्टियों में मैडम रहते होते थे, उनके लिए घर बना दिए गए हैं। जो इंडिया की हमने गुर्बत ऐसी सुनी हुई है, आपने भी सुनी होगी कि इंडिया में हम सुनते होते थे वॉशरूम नहीं है, इंडिया में लोगों के पास खाने के लिए रोटी ही नहीं है, ज़मीनों पे सोते हैं, थड़ों के ऊपर लोग सोते हैं। आज वही इंडिया है कि वो उनके पास हमारे से अच्छी और सस्ती रोटी भी है, हमारे से ज़्यादा बिजली भी है और सस्ती बिजली है। ब्राज़ील के अंदर जो ब्राज़ील की हुकूमत है वो नरेंद्र मोदी को दे हैव रिसीव्ड एज ए स्टेट गेस्ट। बहुत बड़ी बात होती है।
अमूमन स्टेट गेस्ट के तौर पे जाना। और जैसे ही मोदी साहब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे जो ट्रेडिशनल ब्राज़ीलियन सांबा रेगे परफॉर्मेंस है वो दी गई। और इससे पहले आपको पता है कि वो रियो डी जनेरियो के अंदर 6-7 जुलाई को जो ब्रिक्स समिट हुई थी वो अटेंड की थी। नरेंद्र मोदी 9-10 दिन के ट्रिप पे हैं बाहर दुनिया में। मतलब इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग ट्रिप। इतना मतलब थोड़ा मुश्किल काम होता है व्हेन यू आर फ्रैंकली स्पीकिंग ऑल द टाइम एक ही आप उस डगर में चल रहे हो ना। बड़ा ये कोई आसान चीज़ नहीं है ये जो ट्रिप। अब आप देखिए ना कि दुनिया की सबसे महंगी बिजली हम लोग खरीदते हैं, दुनिया का सबसे महंगा आटा हम लोग खरीदते हैं, दुनिया की सबसे महंगी चीनी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग हम लोग खरीदते हैं। तो फिर हम लोग उन्हें गुड क्यों ना कहें, उन्हें अप्रिशिएट क्यों ना करें कि जिन्होंने अपने लोगों को देखे, जो आम आदमी का फ़ायदा करेगा, हम तो उसकी बात करेंगे, जो आम सिविलियन को फ़ायदा देगा। आम इंसान जो है, जो घर में बेचारा भूखा प्यासा बैठा हुआ है और वो घर से बाहर निकलता है, उसे सस्ती हर चीज़ अवेल हो जाए, तो और क्या चाहिए। फिर ऐसा वज़ीर-ए-आज़म तो मैं तो कहूँगा लकी है इंडिया। उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाता है। वो कहीं जाते हैं तो संस्कृत मंत्रोच्चार होता है, वो कहीं जाते हैं तो उनको भारतीय परिधानों में, वेशभूषा में, भारतीय कल्चर में उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। वो कहीं पे जाकर के वेस्टर्नलाइज, मैं वेस्ट को बुरा नहीं कह रहा, वेस्ट भी उतना ही अच्छा है जितना कि हमारा कल्चर है, मैं वेस्ट की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब जाते हैं तो अब उनको वेस्टर्न होने की जरूरत नहीं है। पहले क्या था कि हमारे लोग वेस्टर्न होने के लिए मरे जा रहे थे, अब वो भारतवर्ष नहीं है। तो ये मैं कहता हूं कि भारत की जो नैतिक चेतना है, जो आध्यात्मिक चेतना है, उसको जगाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है और विश्व उनकी इस कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज कर रहा है। तो थैंक यू ब्राजील फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट। अभी उन्होंने MOU साइन किया है कि इंडिया से वो प्रोक्योर करेंगे C-390 डिफेंस सिस्टम्स हैं, आकाश हैं, ब्रह्मोस हैं, तेजस हैं, ये इंडिया से लेंगे। बाकी इनकी आपस में एक्सरसाइजेस वगैरह चलती रहती हैं, लेकिन इंडिया समझता है कि ब्राज़ील क्योंकि खित्ते का बड़ा मुल्क है, सो वी नीड पार्टनरशिप विद इट। हमें उनके साथ पार्टनरशिप चाहिए, हर कीमत पर पार्टनरशिप चाहिए। तो तब जाके चीज़ें जो हैं वो समझते हैं कि हमारे लिए बेहतर होंगी, तब जाके वी विल बी इन अ पोजीशन कि हम एक ग्लोबल सपोर्ट हासिल कर सकें। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ग्लोबल सपोर्ट हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। ग्लोबल सपोर्ट हासिल करने के लिए यू नीड टू यूज़ ऑल टूल्स इन द आर्सेनल। मोदी जी की क्लास और है, वो पूरी दुनिया को लेके चलते हैं। आप समझिए नहीं मेरी बात को। हम लोग, आधी दुनिया हमसे नाराज़ है, आधी दुनिया हमारी दोस्त है, और हमारे ज़्यादातर दोस्त वो होते हैं जिनसे हम लोग कर्जा लेते हैं। जब तक हम लोग पावरफुल नहीं होंगे, जब तक हम लोग इन कर्जों से जान नहीं छुड़ाएंगे। अभी मैं एक जगह पे सुन रहा था कि इंडिया ने भी किसी टाइम पे IMF से कर्जा लिया था, गोल्ड गिरवी रखा था उन्होंने। जी हाँ। अब देखिए ना कि वो तो कर्जे से बाहर भी निकल आए उन्होंने। अब देखिए कितनी बड़ी उनकी इकॉनमी है कि मैं आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएं कि इतनी बड़ी इकॉनमी उनकी वो लेके चल रहे हैं। किसी दौर में वो कर्जे ही थे। अब किसी दौर में हमारे जैसी कंट्री, एक अमीर कंट्री जो इस टाइम की, उसे हम लोग कर्जा दे रहे थे, हमने दिया था कर्जा, और आज हम कर्जे में इतना फंस चुके हुए हैं कि कर्जे की जो 1 महीने बाद किस्त देनी होती है ना, वो किस्त देने के लिए भी हमें मजीद कर्जा लेना पड़ता है, मजीद कर्जा उठा के हम लोगों को किस्त देनी पड़ती है। अब तो शायद अवार्ड्स रखने की जगह भी नहीं रही होगी मोदी जी के घर में, जितने अवार्ड्स उनको मिल चुके हैं। लेकिन ये जरूर है डॉक्टर साहब के अभी जो रिसेंटली हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में टेंशन हुई थी और दोनों में आपने देखा कि 2 दिन के लिए लड़ाई भी हुई थी, उसको लेकर जब सीज फायर हुआ है तो भारत की तरफ से कहा गया, और पाकिस्तान ने भी वैसे तो कहा कि जी हमने खुद ही डिसाइड किया है कि ये सीज फायर हम लोगों ने किया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अमेरिका का रोल है और उन्होंने कहा है, लेकिन भारत की तरफ से इनकार किया गया। और आज फिर स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका का जो है, उन्होंने कहा है कि PM मोदी की इस बात को उन्होंने रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा है कि उनका रोल रहा है सीज फायर में। तो क्या समझा जाए कि रोल रहा है, नहीं रहा है? अगर रहा है अमेरिका का रोल तो उसको इनकार करने की क्या वजह हो सकती है? एंड इंडिया ने एक मैसेजिंग दुनिया को दी है, वी आर इम्पोर्टेंट प्लेयर। इंडिया के साथ दुनिया के कमर्शियल इंटरेस्ट अटैच, ये याद रखिएगा। इंडिया के साथ दुनिया के कमर्शियल इंटरेस्ट अटैच है, ये ज़हन में रखें। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और ये कमर्शियल इंटरेस्ट अटैच होने की वजह से एवरीबॉडी, यानी कि कोई भी हो, इवन कि आपने सुना वो कनाडा के
जो प्राइम मिनिस्टर है मार्क कार्ने, उन्होंने भी यही कहा था। उन्होंने कहा भाईजान इंडिया इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, डेमोग्राफिकली इंपॉर्टेंट है, फलाना इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंस हमें इंडिया को इनवाइट करना ही करना है। सो वो नहीं अफोर्ड कर सके कि हम इसको ऐसे करें। आई थिंक दैट वाज वेरी सिग्निफिकेंट चीज। देखिए थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि आरजू जी का कहना था कि जिस तरह मोदी जी को हर एक देश जिस तरह अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे रही है, कहीं कुछ दाल में काला तो नहीं है। मगर भाई अभिषेक भाई ने आरजू जी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया है कि आखिर ऐसी वजह क्या है, भारत कहाँ था, आज कहाँ पहुँच चुका है और आज किस तरह दुनिया को भारत की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से आरजू जी अच्छी तरह समझ चुकी होगी। मगर साथ ही में आपने आबिद अली को भी देखा। आबिद भाई जो है वो आपने देखा होगा हर बार मोदी जी की तारीफ करते हुए नहीं थकते। आज भी उन्होंने यही बात की है कि किस तरह मोदी जी भारत को आगे लेकर जा रहे हैं, वही दूसरी तरफ पाकिस्तान कहाँ पहुँच चुका है। तो जाहिर है आबिद जी जो है वो कभी भी मोदी जी की तारीफ किए बिना नहीं थकते। साथ ही में चीमा साहब का कहना है कि भारत जो है एक बहुत बड़ी मार्केट है और जिसकी वजह से जो बाकी के देश है वो भारत के साथ अपने रिश्ते बनाए रखना चाहते हैं, भारत के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहते। जिस तरह उन्होंने कनाडा का भी एग्जाम्पल दिया। तो भाई चीमा साहब को एक बात बताओ कि भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, यही वजह नहीं है। भारत आज से ही इतनी बड़ी मार्केट नहीं है, भारत सदियों से बहुत बड़ी मार्केट है। मगर जिस तरह आज भारत आगे बढ़ रहा है उसके पीछे मोदी जी का हाथ है। हालांकि आज के समय में जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की बात करता है, धमकियां दे रहा है, भारत फिर भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। वैसे भी भारत आज जिस कंडीशन से निकला हुआ है, गुजरा हुआ है, आज जहां पहुंचा, आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत जो है वो भारत बनने जा रहा है। तो जाहिर है दुनिया जो है वो भारत के साथ कभी भी अपने रिलेशन खराब करना नहीं चाहेगी और जो बेवकूफ़ है वही भारत के साथ अपने रिश्ते खराब कर रहे हैं। तो खैर ये बात तो चीमा साहब को अच्छी तरह पता है, मगर ये इस तरीके से बातें करते रहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।